हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होगे। ठीक है, तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी विद्यापीठ में। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप लोगों को पता नहीं होगा या पता भी होगा, तो आप लोगों को एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, टीजीटी हो या पीजीटी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका, क्लास 11 का टॉपिक हो, क्लास 12 का टॉपिक हो मैथ्स का, ठीक है, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक आएगा, वो टॉपिक आप यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है ना। तो कल क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। ठीक है ना, तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, हमने डोमेन एंड रेंज तक हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज से हम जब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ मैं कि आखिरकार सर डोमेन एंड रेंज होती क्या है। तो चलिए सर करते हैं शुरुआत। देखो बच्चों, देखो डोमेन और रेंज क्या होती है। मान के चलो हम लेते हैं, एक कोई सेट लेते हैं हम। हमने कोई सेट लिया सर, जैसे कि कोई सेट ने सर कोई रिलेशन लिया हमने, आर इक्वल टू सर रिलेशन है हमारा इस टाइप में सर, कुछ रिलेशन कि 2,0 -2,0 1,0 -1,0। ठीक है सर, ये आपका एक रिलेशन बना रहे हैं हम। अच्छे से समझना, कुछ जो इम्पोर्टेंट बात निकल कर आएगी इसमें से एंड में से। ठीक है ना, -1,0 एंड 0,0 और 1,1 -1, और बच्चे 1,-1 और बच्चों -1,1 और 0,-1 और 0,1 और 0,2 और 0,-2। ठीक है सर। सर अब इसमें हमने एक पिछली क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसी को मैंने रिपीट किया है सर। आपकी समझ में आ जाएगा कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं हम किसी भी रिलेशन की। ठीक है ना, तो देखो सर, डोमेन होता क्या है सर, प्रांत, और रेंज क्या होती है सर, परिसर। तो सर जो डोमेन होता है, चलो पेन का कलर चेंज करते हैं पहले ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो सर जो डोमेन होता है सर, वो आपके पास में, ठीक है सर। तो हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि जो हम डोमेन एंड रेंज निकालेंगे वो किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, आखिरकार वो होती कैसे है और वो निकलती कैसे है। ठीक है ना, जब आपको रिलेशन दिया हो तो उस रिलेशन में आप उसके रिलेशन की डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यही बनता है सबसे पहले कि सर आपका डोमेन और रेंज कैसे निकलेगी। तो चलिए सर देखते हैं अभी। डोमेन यानी कि प्रांत सर क्या होती है, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स, हम लिखते थे 2,0, तो ये क्या होता था आपका एक्स, ये कॉमा हो जाता वाई। ठीक है ना, बस इसी चीज़ को अप्लाई कर दो यहाँ पर। ये क्या एक्स, ये क्या वाई। ठीक है सर। तो अब देखो इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर अपने जब डोमेन और रेंज निकालने के लिए। सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अभी तो बात समझ में आ गई ना, कौन सी एक्स है कौन सी वाई है। ये एक्स और ये वाई ऐसे हर एक उसमें रिलेशन में बनेगा। तो डोमेन को बोलते हैं एक्स। तो लिख दो सर, एक्स की वैल्यू लिख दो 2, -2, 1, -0। सर और कोई है, एक चीज़ और याद रखनी है सर, डोमेन तो हो गया आपका ये। सर कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ना ही कोई रिपीट होना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, ना ही कोई छूटना होना चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट एक्स वाले वो किसके अंदर काउंट होंगे आपके, वो डोमेन के अंदर काउंट होंगे। अब बात करें किसकी सर, अब बात करते हैं हम रेंज की। रेंज यानी कि परिसर, इसको कैसे व्यक्त करते हैं सर, वाई से। देखो वाई में क्या करेंगे सर, वाई वाली वैल्यू ले दो, ऐसे इसी में सेम, ना ही कोई वैल्यू छूटनी चाहिए, ना ही कोई वैल्यू रिपीट होनी चाहिए। ठीक है, सारे लिख दो। तो सर फिर लिख दो ओ कितने सर वाई की वैल्यू, 0,1, -1, -2, तो इस रिलेशन के लिए डोमेन और रेंज कैसे सर इक्वल हैं। इस एग्जांपल के लिए सर डोमेन और रेंज कैसे इक्वल हैं, बस हमको इक्वल से कुछ नहीं है, वो डाटा हमारा इक्वल आ गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है ना,
हर बार जो आपको निकालनी है, मान के चलो एक रिलेशन लेते हैं हम 2,3, 4,5। चलो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखो एक रिलेशन लिया सर हमने 2,3, 4,5, 6,7। सर इसकी डोमिनेंट रेंज बताओ। तो निकाल दो सर फटाफट से। कैसे निकालोगे? डोमेन एक्स की वैल्यू कौन कौन सी है सर? 2,4,6। सर रेंज y इक्वल टू कैसे सर? 3,5,7। आई बात क्लियर सर? अब आगे बढ़े। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आज हम बात करेंगे अपने कुछ इसके टाइप्स हैं, कौन कौन से रिलेशन होते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट हैं सर, आपके जो एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। और मैं अच्छे से समझाऊंगा, एक आपको रिलेशन को अच्छे से समझाऊंगा सर मैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सर इन्वर्स रिलेशन के बारे में। इन्वर्स रिलेशन सर हिंदी में प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध, ठीक है सर। हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रतिलोम संबंध की। तो जब कोई ए कोमा बी, ए का बी से रिलेशन है सर, ठीक है, तो तब इसका हम इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा? बी कोमा ए इज कॉल्ड रिलेशन इज आर इन्वर्स। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ? यहाँ से कुछ नहीं हुआ? देखो अभी एग्जाम्पल लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो सर ए कोमा ए का रिलेशन है बी से, और जब ए का रिलेशन बी से है तो सर उसी रिलेशन के लिए बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए, तभी वो उसका प्रतिलोम कहलाएगा, इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। मान के चलो सर ए से ए में कोई रिलेशन है, कोई ए सेट है हमारा सर, कोई सर देखो एग्जाम्पल लिया हमने, कोई आर इक्वल टू कोई रिलेशन है सर हमारा 3,8 और 5,10, 7,18। ठीक है सर, ये आपका कोई रिलेशन है सर। इसका रिलेशन का सर हमें आप आर इन्वर्स यानी कि इसका इन्वर्स प्रतिलोम बताइए, प्रतिलोम संबंध क्या होगा इसका। तो मैंने क्या बताया थी इसकी कंडीशन की ए का रिलेशन आर से होना चाहिए, ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। यानी कि ए का यहाँ पे क्या है 3 का 8 के साथ में, तो यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पर होगा आपका 8 का रिलेशन 3 से, और जी सर 10 का रिलेशन 5 से, और सर 18 का रिलेशन 7 से। सर हुआ क्लियर? कुछ था इसमें? देखो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो सर क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, या फिर अभी कोई कन्फ्यूजन बाकी बचा है? मेरे को ऐसी उम्मीद है कि कन्फ्यूजन नहीं बचा हुआ। इन्वर्स में क्या होता है कि ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए, इट्स कॉल्ड इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, तो सर क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात इसी इन्वर्स के लिए सर, इस इन्वर्स में इसके डोमेन एंड रेंज की जो एक इसमें एक लाइन निकल के आती है, ठीक है ना, उसको आप अच्छे से समझना, उसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, यहीं से। तो सर देखो आर का आप मुझे डोमेन बताओ सर, आर के डोमेन बताओ सर, आर के डोमेन सर एक्स वाली बताओगे, एक्स वाली वैल्यू क्या हो गया सर? आर के डोमेन है सर, आर के डोमेन इक्वल टू 3,5,7 है ना? है बिल्कुल सर। और सर आर इन्वर्स के डोमेन बताना सर। देखो आर इन्वर्स के डोमेन सर, आर इन्वर्स के डोमेन 8,10,18 हैं सर या नहीं है? आर इन्वर्स के डोमेन नहीं, आर इन्वर्स के डोमेन तो ये हो गई, ठीक है। और आर इन्वर्स के डोमेन, आर इन्वर्स के डोमेन सर ये हैं 8,10,18, और सर आर के डोमेन कौन से हैं? 3,5,7। ठीक है सर, बिल्कुल सर। अब यहाँ से जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको यहाँ पर जो ध्यान देना है सर वो आर इन्वर्स के डोमेन पर नहीं देना, आप तो वो फाइंड आउट कर ही लोगे। मैं जो बात समझाने चाह रहा हूँ सर आपके लिए, वो बात ये है कि आर इन्वर्स की रेंज बताइए मुझे। आर इन्वर्स की रेंज कितनी आएगी सर?
पाई वाली वैल्यू 3,5,7 आई ना, आई सर, बिल्कुल सर। आर की क्या डोमेन और आर इनवर्स की क्या सर रेंज। तो एक बात बोल सकता हूँ मैं कि सर आर की डोमेन इक्वल टू है आर इनवर्स की रेंज के इक्वल के, आर के प्रांत बराबर हैं हमारे आर इनवर्स के परिसर के। तो सर एक लाइन मैं लिख दूँ आगे की तरफ, आप अपनी नोटबुक में लिख लेना कि सर आर इनवर्स का परिसर यानी कि प्रांत रेंज वो इक्वल है सर किसके, आर के प्रांत के, यानी कि आर के डोमेन के बराबर है। तो आर इनवर्स के जो वो थे एलिमेंट कितने थे सर, आर इनवर्स की जो रेंज निकल के आई थी सर वो थी, आर इनवर्स कितनी थी सर आपकी 3,5,7। और सर आर के जो डोमेन थे वो क्या थे सर, ये तो इसकी रेंज है, अभी लिखेंगे अच्छे से 3,5,7। ठीक है, ये डोमेन, प्रांत, ये रेंज, परिसर। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कि आर इनवर्स की रेंज बराबर होती है आर के डोमेन के, या फिर आर के डोमेन बराबर होते हैं आर इनवर्स की रेंज के। कौन से फंक्शन में होते हैं सर वो, कौन से रिलेशन में सर वो इनवर्स रिलेशन में इक्वल होते हैं। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक इनवर्स आपका एक रिलेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं सर हम किसके बारे में, क्विक, फिर हम बात करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। ठीक है ना सर, आइडेंटिटी रिलेशन से बात करने से पहले हमें एक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ पाए आपकी में। इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, फाइंड इनवर्स रिलेशन। ठीक है सर, देखो तो रिलेशन सर ये है आपका कि आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहे हैं आपके किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। और कंडीशन है सर आपकी कि एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है सर, ये कंडीशन फॉलो करनी है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, यानी कि एक्स के वैल्यू और वाई की वैल्यू ऐसे पुट करनी है कि वो जोड़ के आपकी 8 आनी चाहिए। तो बनाओ ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे सर। सर एक्स की वैल्यू आपने 2 ली और वाई की वैल्यू कितनी ली सर आपने 3, 3 दूनी 6, भाई जब तो बनेगा ये। वाई की वैल्यू 3 ली इंटू 2 है इक्वल टू 8, 3 दूनी 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 नहीं हो गया ये, बिल्कुल सर। तो एक साइड कितना निकल के आया 2,3। तो सर आप ऐसे रख के चेक कर लेना। ठीक है, मैंने लिख दिए हैं 4,2। एक बार एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे तो वाई की 2 होगी, और एक बार जब हम एक्स की 6 रखेंगे तो वाई की 1 होगी। ठीक है, ये रिलेशन निकल के आई। और मैं आपसे सर ये तो हमारा रफ कार्य था। ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सर मैं आपसे यही फाइंड आउट पूछ रहा हूँ इसमें कि मुझे इसके वो बताइए, इसका आर इनवर्स बताइए मुझे इस सेट के लिए। आर इनवर्स क्या होगा सर, आर इनवर्स होगा हमारा 3,2, 2,4 और 1,6। ठीक सर, कुछ समस्या यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। अब आगे बढ़ें सर, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बात करेंगे किसकी, आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में सर। ठीक है, तत्समक संबंध, इसके बारे में बात कर रहे हैं सर हम, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में सर हम बात कर रहे हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है सर, इसके बारे में बात करेंगे हम। और हिंदी वाले परेशान ना हो, हिंदी में बोलते हैं तत्समक संबंध। क्या सर, तत्समक संबंध। देखो सर तत्समक संबंध इसमें होता क्या है, मान के चलिए कोई ए कोई हमने सेट लिया, रिलेशन लिया, सेट लिया, कुछ भी ले लो। हाँ एक रिलेशन लेंगे, सेट नहीं, सॉरी रिलेशन नहीं बोलेंगे, सेट बोलेंगे। एक कोई हमने सेट लिया जिसमें एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है सर, ए से ए में ही रिलेशन बनते हैं सर, जो संबंध होते हैं हमारे वो
जो ए से ए में होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन कैसे होगा। देखो एक कोई संबंध, एक कोई सेट था हमारा ए से ए में ही, अगर हम इसका वो करें ए गुणा ए, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें इसका सर, क्या निकलेगा। जब हम करते हैं सर इसको ए गुणा ए इक्वल टू, तो क्या आता है सर, ये एक्स सी गुणा एक्स में करेंगे सर, एक्स एक्स आएगा बिल्कुल सर, एक्स वाई आएगा सर बिल्कुल सर, एक्स जेड आएगा बिल्कुल सर, फिर वाई एक्स आएगा सर बिल्कुल सर, वाई वाई आएगा सर बिल्कुल सर, यहाँ को लिखते हैं वाई कोमा वाई, आ गया सर। सर वाई जेड आएगा बिल्कुल सर, वाई जेड आएगा, ठीक है। अब सर जेड एक्स आएगा और सर जेड वाई आएगा सर, जेड जेड आएगा, ठीक है सर। देखो आइडेंटिटी रिलेशन सर सेट ए से सेट ए के ही अंदर जब हम आइडेंटिटी रिलेशन निकालेंगे तो सर वो क्या आता है, वो आता है बच्चों की जो उस सेम वही आना चाहिए। आइडेंटिटी बोलते हैं ना कि मेरी पहचान है ये, मतलब बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो सर उसके अंदर जो हमारे एलिमेंट बन करके आएंगे फाइनली, वो जो रिलेशन होगा वो फाइनल रिलेशन बनेगा सर एक्स कोमा एक्स, वाई कोमा वाई, जेड कोमा जेड। आई बात समझ में सर। ये आपका जो रिलेशन बनेगा इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। इसको क्या बोल सकते हैं सर, आई ए, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ए, ठीक है। क्लियर हुई बात सर। कौन कौन से, एक्स एक्स वाले, वाई वाई वाले और जेड जेड वाले, ठीक है। बाकी सब छोड़ देंगे, हमको कोई भी नहीं लेने। जो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा वो किस किस के अंदर बनेगा सर, एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड के अंदर, ठीक है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं तब आपकी समझ में आ जाएगा। देखो सर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में हमारे सेट दिया हुआ है ए बी सी कोमा डी, ठीक है। सर इसका आइडेंटिटी ऑफ ए बनाओ, सीधा या बिना क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट लिख दो सर ए कोमा ए, और जी बी कोमा बी, और सर सी कोमा सी, और सर डी कोमा डी, ठीक है। ये क्या हुआ इसके लिए आंसर, आइडेंटिटी ऑफ ए। इस सेट के लिए जो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा सर। यहाँ तक कोई समस्या है सर, क्या होते हैं क्या नहीं होता है आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है सर, है कोई प्रॉब्लम आपकी समझ में? नहीं सर। अब आगे बढ़े, बिल्कुल। देखिए सर इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, हिंदी वाले ध्यान में रखें स्वतुल्य संबंध, इंग्लिश वाले याद रखें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। देखो सर सेम पहले को उसी की तरह ही जैसे हमने आइडेंटिटी में समझा था कि क्या होता है, सेम एक सेट लेते हैं सर हम, ए इक्वल टू, ए कोई सेट लिया हमने ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है सर बिल्कुल। सर हम ए से ए में ही इसके तीन रिलेशन बनाएंगे और उसमें हम आपको फाइंड आउट कराएंगे कि इसमें कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। देखो जो इसका निकलेगा रिलेशन वो इसी के अंदर ही निकलेगा, ठीक है ना। ए से ए में ही, ए गुणा ए में ही जो निकलेगा रिलेशन वो मैं यहाँ को लिखने वाला हूँ, ठीक है सर। तो सर देखिए R1 इक्वल टू, पहला रिलेशन है सर आपका ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, ए कोमा बी,
और सर बी कॉमा ए। ठीक है, पहला रिलेशन तो सर ये रहा आपका, और सर दूसरा रिलेशन सर R2। तो सर दूसरा रिलेशन है आपका ए कॉमा ए कॉमा सी, बी कॉमा बी, सी कॉमा बी। ठीक है सर, और सर थर्ड रिलेशन है आपका ए कॉमा ए कॉमा बी, और सर सी कॉमा ए, और सर बी कॉमा बी, और सर सी कॉमा सी। यहाँ को लिखते हैं नीचे को सर सी कॉमा सी। ठीक है सर, इनको थोड़ा सा अपने ब्रैकेट में बंद करें ताकि और आपको समझ में आए अच्छे से चीज़ें। देखिए सर, देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। आखिरकार रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, स्वतुल्य संबंध होता क्या है। ए को ही हमने सेट लिया, ए से ए में हमने 3 रिलेशन निकाल दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। अब आपसे हम पूछते हैं कि सर इसमें हमें बताइए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कौन सा। तो जो इसकी पहचान करनी है बच्चों, वो आपको पहचान करनी है कि देखो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, जितने भी एलिमेंट हों उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। जितने भी एलिमेंट हैं उनके तत्समक अवयव उसमें होने चाहिए। ठीक है ना, तत्समक संबंध उसमें होने चाहिए। इसमें है सर 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, तीनों की है आइडेंटिटी, ए की भी है, बी की भी है, सी की भी है। आगे का सर उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सर, बस वो होने चाहिए। आके आपके कोई कुछ भी एलिमेंट हो उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बोल सकते हो कि सर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सर दूसरे वाले में ए बी बी, सर सी सी नहीं है, तो ये होगा सर, बिल्कुल भी नहीं होगा सर ये। और सर तीसरा वाला ए बी बी और सी सी, तीसरा वाला है, बिल्कुल सर। तो कौन कौन से हो गए, आप तो एक तो आपका ये हो गया। ठीक सर, ये वाला नहीं हुआ और ये वाला हो गया रिलेशन। स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव एंगल कौन सा रिलेशन बना, एक तो ये R1 बना और एक R3 बना, R2 नहीं बना। ठीक है, रीजन समझ में आया क्यों, क्योंकि सर जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा आपका उसमें आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर मैं एक बात बोलूँ कि सभी तत्समक स्वतुल्य संबंध हो सकते हैं, यानी कि सभी तत्समक जो पहले वाले थे सर हमने, और तत्समक तो यही है ना, ये इनको हम बोल सकते हैं स्वतुल्य, बिल्कुल सर। लेकिन क्या सभी जो स्वतुल्य हैं उनको तत्समक बोल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं सर। क्योंकि तत्समक में क्या आता है, ओनली आपके पास में क्या आते हैं, जो तत्समक में सिर्फ वही आते हैं जो उसकी आइडेंटिटी होती है, और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आता है। लेकिन स्वतुल्य में आइडेंटिटी तो आती है, उसके बाद में कोई और भी आता है, वो चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम आगे बढ़े। यहाँ तक आपका ये रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है वो कंप्लीट हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो दोबारा से देखो, समझ में आएगा यार, ऐसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, अब बात करेंगे इसके हम सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। ठीक है, हिंदी वाले क्या याद रखेंगे, सम्मित संबंध, और इंग्लिश वाले सिमेट्रिक रिलेशन। सेशन इसीलिए मैं बाईलैंग्वेज कर रहा हूँ चीज़ों को, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, और हाँ बच्चों, आप लोग अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर जाओ, अपनी विद्यापीठ जाकर चैनल को आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, क्लास का लिंक वहीं पहुँच जाता है, अगर बाई चांस यूट्यूब से आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो। ठीक है, क्लासेस आपकी डेली होती हैं, आप वहाँ जा करके विजिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स बने हुए हैं अभी तो मैं आपके लिए वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, आप वहाँ पर जाके मुझे फिर वीडियो में कमेंट करो नीचे, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर वहाँ जाके उसको वहाँ पर आप मुझे
एक बार इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है सर, कि हमको आपके नोट्स चाहिए जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम बात करें किसकी सर, अपने सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। देखो समझते हैं सर एक एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू मैथ में चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। ए इक्वल टू, ए कोई सेट है आपका, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है सर, अब इसमें हमको सर सिमेट्रिक बनानी है। तो सिमेट्रिक कैसे बनेगी सर, सिमेट्रिक सर आपकी तब बनेगी, कब बनेगी, देखो एक लाइन लिख रहा हूँ नीचे, उसको अच्छे से समझना कब बनेगी। देखो ए का रिलेशन बी से हो, या फिर थोड़ा छोटे में लिखते हैं क्योंकि नीचे और भी चीज़ समझानी है मुझे भी। कि सर ए का रिलेशन बी से होना चाहिए और बी का ही रिलेशन ए से होना चाहिए। आई बात समझ में सर, कैसे आएगी सर, अब देखो अब हम नीचे रिलेशन बना रहे हैं, टेंशन मत लीजिए आप। देखो रिलेशन बनाएंगे कैसे, ए के हम ए गुणा ए का ए के साथ ही रिलेशन बनाना है इसमें। ठीक है ना, वो बात आपको ध्यान में रखिए। आप क्वेश्चन, आप अभी क्वेश्चन की सीरीज चलने वाली है, आपको समझ में आएगी बच्चों के आखिरकार मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपको एनालिसिस करना है, बुक उठाइए यूथ की, या फिर अपने 10+2 की बुक उठाइए, वहाँ से क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उनको पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा सर कौन सा उसमें क्या बात कहनी वो चाह रहे हैं। जो मैंने पीछे अभी लाइन बताई थी कि सभी तत्समक, इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट लाइन है, उसको लिख लेना। देखो लिखता हूँ मैं यहाँ पर, सभी तत्समक स्वतुल्य वो संबंध हो सकते हैं, सभी तत्समक सभी तत्समक स्वतुल्य हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी स्वतुल्य, लेकिन सभी स्वतुल्य तत्समक नहीं हो सकते। तो सर कहने का मतलब है सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य हो सकते हैं, लेकिन सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक नहीं हो सकते। रीजन एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। तत्समक में हमारा क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट दिए होते हैं सेम वही होते हैं, यानी कि ए बी सी दे रखे हैं तो उसमें खाली क्या होगा, ए बी बी सी सी, तो क्या हो गया, ये आपका तत्समक हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद में एक्स्ट्रा हो वो चल जाएगा। तभी तो मैंने एक बात बोली कि जो आपके ऑल आइडेंटिटी रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो आई बात के लिए जहाँ तक, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है ना, हाँ जी। देखो सर हम यहाँ पर थे कि सर सिमेट्रिक रिलेशन आपका होता क्या है। देखो सिमेट्रिक रिलेशन बच्चे, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, देखो ए हमारा कोई सेट है, ये ए बी सी, इसके हम पहले 3 रिलेशन लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो रिलेशन R1 इक्वल टू, पहला रिलेशन है सर ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, सॉरी बच्चों, ये गलत लिख दिया मैंने। इसके एग्जाम्पल सर जो बनेंगे वो ये बनेंगे कि ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, और जी बी कॉमा ए, और जी सी कॉमा ए। ठीक है, पहला रिलेशन लिख दिया आर से ए से ए में ही, और R2 है सर ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, और सर सी कॉमा ए। ठीक है, और सर एक और लिखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस एक बार इसको आप अच्छे से क्लासेस को कर लो, सारी की सारी जो मैं प्ले लिस्ट बना रहा हूँ। आपका ये जो
कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक का बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं बस बोल रहा हूँ आप लोग, और आप एनालिसिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी झूठ बोल रहा हूँ या फिर सच बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है। कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तुरंत की तुरंत, वो मेरी गारंटी है। ए कोमा बी, बी कोमा ए, और सर बी कोमा सी, और सर सी कोमा ए, सी कोमा बी, और ए कोमा सी। देखो सर, पहला रिलेशन है ए कोमा बी, ए कोमा सी, बी कोमा ए, सी कोमा ए। कहने का मतलब मैंने क्या लिखी थी यहाँ पर कि वहीं पर ही ए का रिलेशन अगर बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। देखो इस सेट में ये रिलेशन हमारा, ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी ए से होना चाहिए। इसमें है सर, है। ए का सी से है, सी का ए से है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, नो डाउट। आप इसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका पहला हो गया कंप्लीट। यस सर, आप बोलोगे हाँ जी सर पहला कंप्लीट है, हमारा समझ में आ गया कि ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी उसी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ए के अकॉर्डिंग रिलेशन। ए का बी से है तो देखो ये रहा, ये रहा और ये रहा, यहाँ पर सेम है बिल्कुल सर। R2 देखें दूसरा रिलेशन, ए का बी से है तो बी का इसमें ए से है, नहीं सर बी का तो ए से नहीं है। ए का सी से है, सी का ए से है सर, इसका नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो सर इसकी बात करें R3 की, ए का बी से है, बिल्कुल सर, तो बी का ए से होना चाहिए, है सर। बी का सी से है तो सर सी का भी बी से होना चाहिए, सी का बी से, ये रहा सर यहाँ पर, इसका इससे हो गया। सी का ए से है तो ए का भी सी से होना चाहिए, बिल्कुल सर है। कौन कौन से हो गए सर आपके, फाइनल कंक्लूजन निकाल दें। एक तो ये हो गया आपका, एक ये हो गया आपका, ये वाला नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो सर इसके बाद आता है हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। देखो जो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन था, जो सममित रिलेशन था, उसमें क्या था कि ए कोमा बी, आपके ए का रिलेशन होना चाहिए बी से, तो ठीक है, ए का रिलेशन बी से होना चाहिए तो तभी बराबर होगा वो बी का भी ए के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसकी कंडीशन थी आपकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन की, ठीक है सर। अब बात करते हैं किसकी सर, हम बात करते हैं अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की सर, कि प्रतिसंबित संबंध, इसकी एंटी सिमेट्रिक की, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। मैथ के टीचर हैं तो राइटिंग पर मत जाना, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपके। प्रतिसंबित संबंध राइटिंग पर भी ध्यान देंगे, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा जो हमारे इक्विपमेंट है उनको आप बढ़ने दो धीरे धीरे। देखो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लें, वो फालतू की बात है, ठीक है। ये कम नहीं इक्विपमेंट जो भी पास में है। देखो इसमें क्या होगा सर कि जब ये जो आपका वेरीफाई होगा कि हमारा हाँ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, वो कब होगा, जब ए कोमा बी, ए का रिलेशन होना चाहिए बी से, और जी बी का भी रिलेशन होना चाहिए ए से, ठीक है, होना चाहिए, बिल्कुल सर होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब एंटी सिमेट्रिक कब होगा, ये बच्चों तब होगा जब आपके ए और बी बराबर होंगे, ठीक है ना, तभी आपकी ये एंटी सिमेट्रिक बनेगी। कहने का मतलब ये है कि सर देखो इसको अच्छे से समझना, अच्छे से बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर कोई सेट है 2 3, तो उसका जो सिमेट्रिक बनेगा कैसे बनेगा सर, वो 3,2, इसका तो सिमेट्रिक बन गया, बिल्कुल सर। लेकिन एंटी सिमेट्रिक कब बनेगा, सब ए और बी दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि 2 बराबर 2 ही होना चाहिए, ये भी 2 के बराबर होना चाहिए, इसमें ये कंडीशन लगती है। देखो यहाँ पे समझना, 2 है 3 है, इसका सिमेट्रिक बनाओ 3,2, ठीक है, बिल्कुल सर बन गया, सिमेट्रिक बन गया ये, बिल्कुल। अब सर एंटी सिमेट्रिक 2,3 सब कब बनेंगे, जब ए बराबर बी हो। ए की वैल्यू कौन सी है, बी की वैल्यू कौन सी है, ए बराबर बी है, यहाँ पर नहीं है ना, नहीं, तो कब बनेगी ये, ए बराबर बी होना चाहिए, 2,2 या फिर 3,3 के बराबर 3 होना चाहिए।
क्लियर यहाँ तक? आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? देखो, हेडिंग डाल के लिख लेना कि सर ए कॉमा बी का रिलेशन होना चाहिए आर से, तथा बी कॉमा ए का रिलेशन भी होना चाहिए आर से। ठीक, बिल्कुल सर। ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई, सिमेट्री के लिए भी, एंटी सिमेट्री के लिए। लेकिन जो लाइन लिख रहा हूँ वो सिर्फ आपकी होती है आपकी ए बराबर बी, किसके लिए? एंटी सिमेट्रिक के लिए। ठीक है बच्चे, आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो इस वजह से मैं आज क्लास हम खत्म कर रहे हैं। हमारे पास में सिर्फ ट्रांजिटिव रिलेशन बचा है, संक्रामक संबंध, उसको हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि वो थोड़ा लंबा रिलेशन है, उसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आपका रिलेशन वाला चैप्टर आज कल फिनिश हो जाएगा, कुछ सवाल कल कराऊंगा मैं, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस। ठीक है सर, तो चलिए करते हैं क्लास को यहीं पर एंड। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, रेगुलरली क्लासेस पाने के लिए। आगे आपकी मर्जी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।